नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 4 नवंबर 2022 और आज से हम प्रतिदिन लेके आएंगे आपके लिए मुख्य समाचार जो कि करंट अफेयर्स और अन्य तरीके से जो महत्वपूर्ण खबर है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ। तो आइए शुरू करें। आज का मुख्य समाचार, एनसीआर यानी कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू। अब जानते हैं ग्रेप क्या होता है। ग्रेप का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, यानी कि इसके अंतर्गत हवा की गुणवत्ता को देखा जाता है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाता है। और इसमें दिल्ली और दिल्ली से के आसपास का जो क्षेत्र है वह रेड जोन में शामिल हो गया है और इसलिए ये प्रतिबंध होंगे लागू। देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये प्रतिबंध क्या है। तो आवश्यक वस्तुओं के लिए जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी सीएनजी इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी। दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहन एचजीवी के दिल्ली में संचालन पर प्रतिबंध लग जाएगा। हालांकि यहाँ भी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले को छूट मिलेगी। आवश्यक व आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग होने वाले BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 वाहनों को छोड़ दिल्ली एनसीआर में 4 पहिया डीजल LMVS के चलने पर प्रतिबंध लग जाएगा। दिल्ली एनसीआर में राजमार्गों, फ्लाईओवर, पाइपलाइन जैसी सरकारी परियोजनाओं में निर्माण कार्य पर रोक लग जाएगी। केंद्र राज्य सरकारें अपने 50% कर्मियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकती है। एनसीआर में उन उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया जो स्वच्छ ईंधन से नहीं चल रहे। राज्य सरकार स्कूलों को बंद करने, गैर आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने को लेकर निर्णय ले सकती है। वाहनों के लिए ऑड इवन योजना पर भी सरकार प्रतिबंध निर्णय ले सकती है। गौतम बुद्ध नगर जो कि जिसमें नोएडा स्थित है, वहाँ पर पहली से 8वीं कक्षा के लिए कार्यवाहक जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने ऑनलाइन कक्षा चलाने का निर्देश दिया है। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई, यानी कि आज बैठक बुलाया गया, जिसमें ग्रेप के चौथे चरण के तहत विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन पर, यानी कि इसको कैसे लागू किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान, यानी कि देखिए पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर होगी वोटिंग, यानी कि कुल 182 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसका कि 1 दिसंबर को पहला चुनाव होना है और 5 दिसंबर को दूसरा चुनाव होना है, जिसमें 4.91 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। आगे आइए देखते हैं। जानलेवा हमले में बाल बचे पाक के पूर्व PM इमरान खान। इमरान खान ने वहाँ पे जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाने की मांग को लेकर मार्च निकाल रहे थे और उसी दौरान इन पे हमला हुआ और 3-4 गोलियां इनके पैर में भी लगी और ये लेकिन वहाँ से बाल बच के निकलने में कामयाब हो पाए। लाल किला हमले के दोषी आतंकी की मौत की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने रखी बरकरार। कुलपतियों की नियुक्ति में दखल का एक भी उदाहरण मिले तो दे दूंगा इस्तीफा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में हुई सोना तस्करी का मुद्दा उठाते हुए CM पिनराई विजयन को निशाने पर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय पर इस तरह की अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कुलपतियों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुख्यमंत्री विजयन के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उसका एक भी उदाहरण सामने आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। स्कूली शिक्षा का फैल रहा उजियारा, हर स्तर पर बढ़ा नामांकन। ये देखिए, ये शिक्षा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसमें ये है कि इस छात्र छात्राओं के माध्यमिक स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या 9.36 लाख बढ़ी, यानी कि 19.36 लाख बढ़ी। 19,36,000 छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है और इसमें छात्राओं का प्रतिशत भी अच्छा रहा है। 3 वर्गों में 8.19 लाख नई छात्राएं 2021-22 सत्र में पंजीकृत हुई, यानी कि रजिस्टर्ड हुई है। शिक्षक छात्रा अनुपात में भी सुधार हुआ, जहां 2018-19 में 28-19 और 21 और 30 था, वही अब ये कमी आ गई है और इसमें ये 26, 19 और 18
और 27 हो चुका है, यानी कि 26 है अभी प्राइमरी स्तर पे, 19 है, 26 है प्राइमरी से नीचे के स्तर पे, प्राइमरी में 19 और सेकेंड यानी कि क्लास 8 से 10 में 18 और हायर सेकेंडरी यानी कि 11-12 में 27 विद्यार्थी पे एक शिक्षक का अनुपात हो चुका है। यूक्रेन को लेकर रूसी प्रस्ताव से दूर रहा भारत। इसके बाद है एक दिनी आंशिक राहत के बाद हवा फिर हुई जहरीली, AQI 450 यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 हो गया, जो कि अति गंभीर श्रेणी में होता है। और इसके बाद देखिए क्या है, दिल्ली में रजिस्टर्ड 2 लाख निर्माण कामगार फर्जी, यानी कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के कामकाज में कथित अनियमितताओं की शुरुआती जांच में पाया गया है कि उसके साथ रजिस्टर्ड लगभग 2 लाख निर्माण कामगार फर्जी है, यानी कि वो है ही नहीं, उनका नाम रजिस्टर्ड है। प्रदूषण को लेकर विपक्ष पर आप पर हमला, यानी कि आम आदमी पार्टी पर हमला किया है विपक्ष ने। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन पर आरोप तय, जमानत अर्जी भी खारिज। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए मिला और समय। सत्येंद्र जैन ने ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप विधायक राजकुमार आनंद को एलजी ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। अभी आम आदमी पार्टी यानी कि उपचुनाव हुआ था दिल्ली के विधानसभा का, उसी में आनंद कुमार जीते थे और उनको उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शपथ दिलाई। पकड़े जाने पर बेटिकट यात्री ने सिलेंडर में लगा दी आग। आरिफ के नेतृत्व में लश्कर के आतंकियों ने चलाई थी गोलियां। जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा शिक्षा विभाग तो पता चला बसी है कॉलोनी। देखिए अभी तक मामला आता रहा है कि लोग किसी और की ज़मीन पे घर बना लेते हैं, सरकारी ज़मीन पे घर बना ली जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही मामला है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने एक बसी बसाई कॉलोनी को खाली भूमि बताकर शिक्षा विभाग को आवंटित कर दिया। जब शिक्षा विभाग यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे ये कॉलोनियाँ बसी हुई थी। बुढ़ारी के इब्राहिमपुर इलाके में राजस्व अधिकारियों ने 2016 में खसरा नंबर 47 में 5 बीघा 10 बिस्वा और खसरा नंबर 48/1 में 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि शिक्षा विभाग को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवंटित की थी, लेकिन यहाँ पे पहले से ही कॉलोनियाँ बसी हुई है। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। महाराष्ट्र को दी गई 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं। प्रधानमंत्री गुजरात सहित 7 राज्यों में सुधरी स्कूली शिक्षा को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, यानी कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 2020-21 के लिए जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे शिक्षा विभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 2020-21 के लिए जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है और इसमें 7 लेवल दिए गए हैं, जिसमें लेवल 1 में कोई भी राज्य नहीं है और लेवल 2 में केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है, जिसका अंक 901 से 950 के बीच में है। और लेवल 3 में दिल्ली सहित अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेवल 4 में असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख और त्रिपुरा है और बिहार का स्थान लेवल 5 में है और सबसे नीचे है अरुणाचल प्रदेश का स्थान, जिसका लेवल है लेवल 7। विजय माल्या के वकील ने कहा भगोड़े कारोबारी के बारे में कोई सूचना नहीं। कश्मीर पर चीन पाक राग को भारत ने किया खारिज। सेना ने अपनी नई वर्दी पर IPR रजिस्ट्रेशन करवाया। IPR यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। इस वर्दी को परंपरागत लुक से अलग नए तरीके से डिजाइन किया गया और यह कैमोफ्लैग पैटर्न से मेल खाने का ऐसा तरीका पहचान में न आए से लैस है। वर्दी को हल्का, मजबूत और सूखने में आसान बनाया गया है, ठीक है, इसलिए इस पे IPR करवाया। आर्थिकी को गति देने के लिए यानी कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विकसित होंगे 54 रेलवे स्टेशन। यहाँ जो विकास जहाँ पे हो रहा है उसमें है अयोध्या, गोमतीनगर, लखनऊ, दिल्ली के
ब्रिजवासन, सफदरजंग बिहार के गया, मुजफ्फरपुर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, झारखंड के रांची, हरियाणा के फरीदाबाद, ओडिशा के पुरी, भुवनेश्वर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी, जम्मू कश्मीर के जम्मू तवी, पंजाब के जालंधर, कैंट, गुजरात के उधना, सोमनाथ, साबरमती, सूरत, न्यू भुज। और इनकी निविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट देना बाकी है, दिया जाएगा दिल्ली कैंट, नई दिल्ली, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, गाजियाबाद, कन्याकुमारी, चंडीगढ़, बेंगलुरु कैंट, लुधियाना, कटक, अजनी जो कि नागपुर में है, अहमदाबाद, जोधपुर, CSMT ये मुंबई के में है। कतर में निजी कंपनी में काम कर रहे 8 भारतीयों को हिरासत में लिया गया। विपक्षी एकता के प्रयासों पर बड़ा फर्क डालेगा गुजरात चुनाव, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरा। केजरीवाल के रोड शो में जमकर हुआ हंगामा। ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की खबर है। गृह प्रदेश में जीत के लिए पसीना बहा रहे नड्डा। गुलाम कश्मीर वापस चाहिए के नारे पर बोले राजनाथ, धैर्य रखिए। सराज में जयराम के सामने फिर चेतराम। आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए मध्य प्रदेश में पेशा नेशनल कांग्रेस के दांव से PAGD नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधानसभा चुनाव की तैयारी में PAGD यानी पीपुल्स अलायंस से फॉर गुपकार डिलेक्शन पर असमंजस और गहरा गया है। यह ईडी के सामने नहीं पेश हुए सोरेन, रायपुर पहुंचे। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों के हस्तक्षेप पर फिर बड़ा सियासी उबाल। एक मंच पर दिखे ममता, स्टालिन व रजनीकांत। दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को मिली वृद्धाश्रम में सेवा करने की सजा। ये देखिए, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि आज दुष्कर्म जो करने वाले को ये सजा दी गई है। ये घटना है दुर्ग जिला किशोर न्याय बोर्ड ने दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को अनूठी सजा सुनाई है। आरोपित को 1 वर्ष के लिए वृद्धाश्रम में रहकर बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपित इस दौरान वृद्धाश्रम से भागने या बुजुर्गों से दुर्व्यवहार का प्रयास किया तो उसे उसके जघन्य अपराध के अनुरूप कड़ी सजा सुनाई जाएगी। यह प्रकरण वर्ष 2014 का है। उतई थाना क्षेत्र के डुडेरा गांव के बासु यादव पर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। बस्तर रायपुर रेल का काम ठप, विकास का रास्ता रुका। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल। राजद ने अल्पसंख्यकों को बंधुआ मजदूर बना लिया, प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा है। 80% तक फसल उत्पादन, 45% पानी की बचत यानी तकनीकी का उपयोग करने से ऐसा संभव है। जन समुदाय जल संरक्षण की सबसे अहम सीढ़ी। धरती के स्वर्ग को नरक बनाने से बचाने की कवायद। पराली प्रबंधन पर पंजाब के असहयोग से नाराज, केंद्र उठा सकता है सख्त कदम। अब देखिए, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी एक खबर है कि व्हाट्सएप पर अब 32 लोग एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल। अभी तक ये 8 लोगों को वीडियो कॉल करने की सुविधा व्हाट्सएप ने दिया था। अब 32 लोग एक साथ ग्रुप कॉल कर पाएंगे। राजीव हत्याकांड के दोषी नलिनी की रिहाई याचिका पर सुनवाई टली। 1.5 लाख गांवों तक पहुंच 1 करोड़ हित चिंतक बनाएगी विहिप। मशीनें गायब नहीं, फर्जी समूह बना कर ली गई सब्सिडी, सरकार करा रही ऑडिट। HR कंपनी से घूस के मामले में सेना का एक और अधिकारी जांच के घेरे में। पूंछ में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, 3 आतंकी ढेर। अनंतनाग में स्कूल में घुसकर 2 गैर कश्मीरियों को मारी गोली, हालत नाजुक। भारत में सना नाम से रह रही थी पाकिस्तानी मूल की फरीदा। देश के विभिन्न स्थानों पर हमले की साजिश रच रहा अलकायदा। रेलवे स्टेशन से मजार धार्मिक स्थल को हटाकर जानकारी दें। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की ये सूचना है। उत्तराखंड में 25 लाख खर्च कर 9 माह चला अभियान, हाथ नहीं आया बाघ। भ्रष्ट IAS अधिकारी को जमानत देने का कोई आधार नहीं। हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने कहा हिंदू पक्ष का वाद पोषणीय नहीं। स्वच्छता के साथ विकास पथ पर आदिवासी बहुल गांव की प्रेरक यात्रा। अब इसके बाद ये है संपादकीय पृष्ठ। कश्मीर में अभी बाकी है लड़ाई,
इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और इसके बाद है संभव है दूसरी पीली क्रांति, ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब आगे देखिए, गलतियों से सीखने का समय है, सभी देशवासियों के लिए समान कानून की कवायद, ये पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मार्गदर्शक बनने योग्य गोवा का नागरिक संहिता मॉडल, राजनीतिक अस्थिरता की बढ़ती आशंका, दोहरी रणनीति से सफलता। दोहरी रणनीति ये एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हम जानेंगे। अब देखिए आगे बिजनेस से जुड़ी हुई खबर जो है, ईवी की बैटरी का होगा व्यापक परीक्षण, इस वर्ष चना की खेती की जगह बढ़ेगा गेहूं का रकबा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में टीम इंडिया की तरह काम कर रहे केंद्र और राज्य। ट्विटर के आधे कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं एलन मस्क। 2 दशक में पहली बार दिवाली पर नोटों का प्रचलन घटा। पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकराने पर जवाब मांगेगी संसदीय समिति। केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक के काफिले पर हमला। लोन ऐप से वसूले 200 करोड़ रुपए चीन व अन्य देशों में भेजने की जांच, ईडी को सौंपने की तैयारी। देखिए इसलिए कहते हैं कि किसी भी ऐप से आप लोन के लिए अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, इससे आपके साथ भी ठगी हो सकती है। जीएम सरसों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद बात करें इंटरनेशनल न्यूज़ की, तो रूसी सेना ने खाली किया खेरसान का बड़ा इलाका, पाकिस्तान में निशाने पर रहे हैं और भी नेता, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए अभी इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, उससे पहले भी हमले हो चुके हैं। लियाकत अली खान के ऊपर 16 अक्टूबर 1951 में, बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर 27 दिसंबर 2007 को, एहसान इकबाल 6 मई 2018 को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो 4 अप्रैल 1979 को, और जिया उल हक की जो मौत हुई थी वो भी शक के दायरे में है। उत्तर कोरिया ने फिर दागी 4 मिसाइलें, हमलावर होगा सिर्फ इमरान की हत्या करना चाहता था। हमलावर बोला सिर्फ इमरान की हत्या करना चाहता था। रैली में शांति बनाए रखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। यूएन के महिला अधिकार आयोग से ईरान को हटाने की मांग करेंगे। इजराइल में नेतन्याहू को स्पष्ट बहुमत, भारत के विरोध के बावजूद सीपीईसी को अफगानिस्तान तक बढ़ाएंगे चीन पाकिस्तान। महिलाओं की बराबरी मुद्दे पर पाक में सुधार नहीं। ईरान के जाहेदान शहर में सिया मौलवी को गोली से उड़ाया। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 20 लाख बच्चे स्कूल जाने से वंचित। अब देखिए यहाँ पे फेक फील्डिंग पर झूठा बवाल, पाक की जीत से सेमीफाइनल की दौड़ रोमांचक। ये विश्व कप यानी खेल समाचार है। अब आगे देखिए, एमबापे के गोल से पीएसजी ने जुवेंटस को 2-1 से हराया। ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट खबर नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों की एसआईटी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर ली। सिंचाई परियोजना 6 वर्षों से अधूरी, कंपनी पर राजद्रोह का केस करवाने के निर्देश। -20 डिग्री तापमान में भी पुलिस करेगी केदारनाथ धाम की सुरक्षा। अस्थियां बचाने को शमशान स्थल पर ग्रामीण दे रहे रात भर पहरा। बिहार में आधार नंबर से पता चलेगा कि पहली बार शराब पी या दूसरी बार। आगे देखिए, आजकल यानी कि अंत में क्या है, कोरोना ने बढ़ाया अन्य संक्रमणों का भी खतरा। गट माइक्रोबायोम की विविधता कम होने से खतरनाक रोगाणुओं को मिल जाती है जगह। आंत में पाए जाने वाले विविध प्रकार के बैक्टीरिया को कहा जाता है माइक्रोबायोम। पेनक्रियाटिक कैंसर का 3 साल पहले ही पता लगाना संभव। शराब पीने से युवाओं में बढ़ जाता है स्ट्रोक का खतरा। ये अभी अनुसंधान यानी कि रिसर्च में सामने आया है। और ये थी आज की मुख्य खबरें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर से हम मिलेंगे नए मुख्य समाचार के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।